अभी तक हमने स्किल्स पढ़े, शिक्षण कौशल क्या हैं, कितने प्रकार के थे। हमने कुछ स्पेशल शिक्षण कौशलों का अध्ययन भी करा, इवन उनके कुछ लेसन्स प्लान भी हमने डेवलप करे हैं। अब यहाँ पे जो आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, क्वेश्चन पहला ये उठ रहा है कि शिक्षण कौशलों को विकसित करने के लिए किस मतलब कौन सी तकनीक अपनाई जाएंगी, कौन सी टेक्निक्स हैं जो टीचिंग स्किल्स को डेवलप कर सकती हैं। तो इसके लिए है जैसे माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण, सिमुलेटेड टीचिंग, अनुकरणीय शिक्षण। आप लोग का ट्रेनिंग के अंदर इन दोनों कोर्स को इन्वॉल्व किया गया है। थर्ड ईयर में तो ये पेपर ही अपने आप में 100 मार्क्स का एक इंटरनल मार्किंग लेकर आया हुआ है। सेकंड ईयर में हम थ्योरीज में इसको कवर करेंगे और थर्ड ईयर में ये हम बकायदा माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग यानी अनुकरणीय शिक्षण, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है जिसे आपका पेपर प्रैक्टिकम पेपर के नाम से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। क्लियर? तो आज हम पढ़ रहे हैं माइक्रो टीचिंग क्या है। सेकंड ईयर में रहेगा ये थ्योरी के वे में और थर्ड ईयर में बकायदा प्रैक्टिकल के रूप में है और 100 मार्क्स का पूरा पेपर है जिसकी पूरी इंटरनल मार्किंग रहती है। यानी वो मार्किंग हम लोग आपको देते हैं, आप हमें असाइनमेंट देते हो, उसके आपको हम ट्रेनिंग देते हैं, आप उस ट्रेनिंग का वर्क उस ट्रेनिंग पर वर्क करते हैं और उसके मार्क्स हम भेजते हैं। क्लियर? आइए आज हम माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि ये माइक्रो टीचिंग यानी ये सूक्ष्म शिक्षण कहाँ से आ गया, क्या है ये सूक्ष्म शिक्षण का मीनिंग क्या आता है, ये हमारे मन में प्रश्न आता है। तो अगर हम इसको समझें तो इसका हमें पहले हिस्ट्री भी समझने पड़ेगी, कहाँ से आया ये सूक्ष्म शिक्षण शब्द, ये सब हमें समझना होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आमतौर पे क्या रहता है, जो स्किल्स हैं, जो शिक्षण कौशल है, जो आपके औजार हैं, टूल्स हैं, उन्हें और अच्छा तेज करने के लिए, उन्हें और शानदार बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और उस ट्रेनिंग में इंक्लूड होता है माइक्रो टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण मतलब शिक्षण कौशल को कैसे बढ़ाया जाए, शिक्षण को कैसे और अच्छा करवाया जाए, इसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रहे थे। ये रिसर्च अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी चल रहा था। वहाँ पर 1960 में इस पे रिसर्च चला और बहुत सारे अलग अलग कार्य हुए और माइक्रो टीचिंग को एक रूप दिया गया है। सूक्ष्म शिक्षण को रूप देने में मुख्य योगदान एलन का है। एलन यानी कि यहाँ पर DW एलन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो जिन्होंने सोचा कि इन शिक्षण कौशलों को बढ़ाने के लिए, टीचिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे जब शिक्षण कौशल में भी हमने बात करी थी कि बहुत सारे टीचर्स, किसी टीचर्स को एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा आता है, किसी का ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत अच्छा होता है, किसी को एग्जाम्पल देने बहुत अच्छे आते हैं, कुछ टीचर्स को स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी समझकर उन्हें समझाना अच्छा आता है। तो इन सारे अलग अलग क्वेश्चनों को कैसे सही किया जाए, इस पर एलन ने वर्क करा है। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा एलन के अकॉर्डिंग ही समझ रहे हैं। देखिए एलन क्या कह रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण को। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचिंग इज अ टेक्निक। पहली चीज आप हमेशा मन में क्लियर रखिएगा, ये टीचिंग मेथड नहीं है, ये शिक्षण विधि नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग क्या शिक्षण विधि है? नहीं, शिक्षण विधि नहीं है, ये एक टेक्निक है। इम्प्रूव कर स्किल्स को इम्प्रूव करने की एक टेक्निक है, ट्रेनिंग देने की एक टेक्निक है। तो यहाँ क्लियर कह दिया कि टीचिंग इज अ टेक्निक, टेक्निक है रिलेटेड टू टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस। तो टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं जहाँ टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है शिक्षण की, उन कॉलेजेस से रिलेटेड है ये। और क्या करती है, टीचिंग बिहेवियर, जो शिक्षण का व्यवहार है, शिक्षक का जो व्यवहार होता है शिक्षण करने का, उसको एक रूप देती है। और कैसा रूप? वो रूप जिसकी हमें आवश्यकता है, डिजायरेबल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं उस डायरेक्शन में एक रूप देती है। इट इज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासरूम टीचिंग। और ये क्या कर रही है, आम तौर पर जो क्लासरूम टीचिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि 50 मिनट्स की एक क्लास हो रही है जिसके अंदर टीचर को अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है, क्वेश्चंस भी पूछने हैं, डायग्राम भी ड्रॉ करना है, स्टूडेंट को भी इंटरेक्ट करना है।
जो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज जो आ रही हैं उनको रिड्यूस करने का काम करती है। क्लियर? ये कौन कह रहे हैं? एलेन कह रहे हैं। एलेन कौन है? एलेन जिन्होंने माइक्रो टीचिंग शब्द दिया है। उन्होंने सोचा, यानी रिसर्च हो रहा था कि भाई टीचिंग की इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हें कैसे रिड्यूस किया जाए, उन्हें कम कैसे किया जाए, उसके आधार पर ही माइक्रो टीचिंग निकल कर आई है। अभी हम थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी देख रहे हैं, देखिएगा। 1960 में अमेरिका में माइक्रो टीचिंग के ऊपर, यानी कि टीचिंग स्किल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि भाई टीचिंग को किस तरह से हम और अच्छा बना सकें, इम्प्रूव कैसे कर सकें, इस पे वर्क होने लगा। डन। 1963 में B.W. एलन ने, जो अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने माइक्रो टीचिंग नाम दिया। और उन्होंने क्यों दिया इसको माइक्रो टीचिंग नाम, समझिएगा। एक 50 मिनट की क्लास के अंदर टीचर बहुत सारे स्किल्स का यूज करके अपने शिक्षण को पूर्ण करता है, टीचिंग कंप्लीट करता है। एलन ने क्यों माइक्रो टीचिंग कहा? क्योंकि यहाँ पर हर चीज जो है वो कम होती चली जाएगी। शिक्षण का समय, शिक्षण का जो कंटेंट है टीचिंग का, टीचिंग स्किल, ये सब कम हो जाएंगे। क्योंकि एक पूरी क्लास में, 50 मिनट की पूरी क्लास में बहुत सारे टीचिंग स्किल्स होते हैं। बट यहाँ पे क्या क्यों नाम दे रहे हैं एलन इसको माइक्रो टीचिंग? क्योंकि यहाँ सारे टीचिंग की इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उन्हें कम करके हम छोटा, माइक्रो, सूक्ष्म कर देंगे, इसलिए इसको सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग नाम दिया गया है। जहां पर उन्होंने क्या करा, जो टीचिंग बिहेवियर है, शिक्षण का जो व्यवहार होता है, उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया। डन। फिर क्या हुआ, समझते जाइए क्यों वक्त के साथ बदलाव आया। 1964 में एचिसन ने, 1964 के टाइम क्या हुआ, वीडियो टेप रिकॉर्डर आ गए। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार हो चुका था, आ चुके थे। तो टेप रिकॉर्डर का यूज एचिसन ने 1964 में किया। कहाँ किया? कि टीचर को पता होना चाहिए कि जब वो पढ़ा रहे हैं तो वो कैसा पढ़ा रहे हैं, उनसे कहाँ गलती हो रही है, वो अपने आप में कहाँ सुधार कर सकते हैं। तो माइक्रो टीचिंग के अंदर आप लोग अपना रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि आप कहाँ कैसे पढ़ा रहे हैं। तो एचिसन ने उस वीडियो टेप रिकॉर्डर का यूज किया और लाभ उठाते हुए टीचिंग को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये तो बात थी विश्व में कार्य हो रहे थे। अब जब विश्व में कार्य हुए तो 1969 टू 70 में जो ये एलन है, एलन 1969 टू 70 के बीच में कहाँ आए, इंडिया आए। इंडिया में उन्होंने बहुत सारी टीचिंग की टेक्निक्स देखी कैसे क्या हो रही हैं। तो इंडिया के अंदर भी कहाँ कहाँ, मद्रास, चंडीगढ़ और कोलकाता में माइक्रो टीचिंग के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए और कार्य किए गए। डन। और 1970 टू 78 में एनसीईआरटी ने भी इस पे वर्क करा। 70 से 78 में जो हमारी एनसीईआरटी है उसने भी इसके ऊपर वर्क करा और उसने अपना एक मॉड्यूल प्रस्तुत करा माइक्रो टीचिंग का। एक्चुअली बात यह है कि माइक्रो टीचिंग का मॉड्यूल सबका अलग अलग है, मगर एनसीईआरटी ने कब करा, 1970 टू 78 के बीच में अपना एक मॉड्यूल प्रस्तुत किया। और 1988 में यूनेस्को ने ये इंडिया के जो मॉड्यूल का टाइप था उसको मान्यता प्रदान करी। और आज भी हम लोग जो हमारी क्लास के में माइक्रो टीचिंग की साइकिल पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। डन। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। एक मिनट, हाँ, इससे पहले एक और चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लियर कर दूं। जैसे हम आगे माइक्रो टीचिंग के थ्योरीज वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में भी आपने लर्निंग की थ्योरीज पढ़ी हैं। तो अगर आपको याद होगा कि स्किनर ने दिया था, स्किनर ने कहा था जब भी शिक्षण दिया जा रहा है तो उसे छोटे छोटे पदों में, छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया जाए। तो एक क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिशन में ये भी पूछा जाता है कि छोटे छोटे पदों, मतलब माइक्रो टीचिंग जो है वो किस थ्योरी के ऊपर है, किस प्रिंसिपल के ऊपर लागू होती है। तो साइकोलॉजिकल वे में स्किनर की थ्योरी पे माइक्रो टीचिंग लागू होती है, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टेप्स को छोटा छोटा कर दिया जाएगा। डन। अब हम हमारे पॉइंट पा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? पहला, विविध शिक्षण कौशलों में दक्ष बनाना। समझिएगा, हमने अभी तक पढ़ा टीचिंग स्किल्स के बारे में, तो बहुत सारे 114 के ऊपर टीचिंग स्किल्स हैं, बल्कि आपको मजेदार बात कहूं, बल्कि और ज्यादा टीचिंग स्किल्स हैं।
मगर इनमें से हम कुछ को ही यूज़ करते हैं और जो ज़्यादा डोमिनेट होते हैं उनकी ही ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है माइक्रो टीचिंग का कि जो अलग अलग क्वेश्चन हैं, जो अलग अलग स्किल्स हैं, इंट्रोडक्शन स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, स्टिमुलेशन स्किल, ये जितने भी स्किल्स हैं, इनमें स्टूडेंट को कमांड दिलवाना, इन्हें दक्ष बनाना, उसमें कम समय में टीचिंग दक्षता डेवलप करना। मतलब समय क्या, क्योंकि ट्रेनिंग जब दी जा रही है तो इसका एक टाइम पीरियड अलग होता है, तो कम शॉर्ट टाइम में बहुत सारे स्किल्स को इंट्रोड्यूस करवा के अलग अलग छोटे छोटे ब्रेक करके स्टूडेंट्स में उसकी दक्षता डेवलप करने का कार्य है। रियल क्लासरूम, हाँ भाई, अब माइक्रो टीचिंग में क्या रहेगा, यहाँ आपके डमी, आपके ही फ्रेंड्स 6-7 क्लास के बनकर क्लास में बैठेंगे। तो यहाँ क्या है, जो रियल क्लासरूम हमें मिलेगा नहीं, आपको ट्रेनिंग के लिए बार बार सिर्फ सिखाने के लिए कि आपको इंट्रोडक्शन स्किल में स्मार्ट होना है या क्वेश्चनिंग स्किल ऐसे पूछना है, तो आपको यहाँ स्कूल नहीं दिया जाएगा। तो हमें रियल क्लासरूम नहीं मिल रहा है, तो उसकी कमी को हम पूरा कर रहे हैं कि हमारे जो प्यूपिल टीचर्स हैं, आपके ही जो साथी हैं, उनका ग्रुप बना दिया जाता है, वही 6th क्लास के 7th क्लास के स्टूडेंट बन के उस वक्त बैठते हैं और उनमें से ही एक स्टूडेंट स्टेज पर आता है और अपनी टीचिंग कोई एक विशेष स्किल के ऊपर कार्य करता है। डन। एक समय में कई प्यूपिल टीचर्स को ट्रेनिंग दे देना, क्योंकि जब ये ट्रेनिंग दी जाती है तो ब्रेक कर करके एक एक कौशल को आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो एक एक स्टूडेंट को बुलाकर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, यहाँ जब ट्रेनिंग दी जा रही है तो पूरे स्टूडेंट एक साथ हैं, तो एक समय में सब सीखते हैं। इवन जब डमी क्लास भी बनी हुई होती है, उस समय भी एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को देखता है, सीखता है उससे भी, अच्छा इसका ये वाला स्किल अच्छा है, अच्छा इसका बोलने का तरीका अच्छा है, अरे इसका एग्जाम्पल देने का तरीका अच्छा है। तो ये क्या हो रहा है, कम समय में बहुत सारे स्किल्स से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं स्टूडेंट्स। प्यूपिल टीचर को चर्चा का अवसर देना, मीनिंग क्या रहेगा, यहाँ फीडबैक आपका ऑब्जर्वर, आपका ट्रेनर नहीं देगा, आपका पीयर ग्रुप भी जो है, आपके साथी हैं, वो भी आपको से डिस्कशन करेंगे कि आप इस तरह से खड़े थे, आपका बात करने का तरीका ऐसा था, आप इसकी जगह ऐसा भी समझा सकते थे। तो यहाँ क्या है, एक हेल्दी डिस्कशन होता है। टीए टीचिंग एड, आप जिसको भी पढ़ा, जो भी पढ़ाने के लिए आए हैं, उस टीचिंग एड को डेवलप करना। फीडबैक देना, क्योंकि फीडबैक दिया जाता है, अभी मैं आपको समझाने ही जा रही हूँ माइक्रो टीचिंग की साइकिल, इसके अंदर बाकायदा फीडबैक दिया जाएगा, आपने यहाँ ये गलती कर दी है, इसकी जगह आप ऐसा कर सकते थे, आपने क्वेश्चन यहाँ पे ये गलत पूछा है, हम ऐसे भी पूछ सकते थे, ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं। आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएं हैं माइक्रो टीचिंग में। जैसा इसका नाम है माइक्रो टीचिंग, माइक्रो यानी सूक्ष्म शिक्षण। क्यों है इसका नाम सूक्ष्म शिक्षण? जब हम एक क्लास की बात करते हैं तो क्लास के अंदर क्या होता है, 50 मिनट का एक क्लास, टीचर उस 50 मिनट में अपने जितने भी स्किल्स हैं सबका उपयोग कर कर टीचिंग करते हैं। टीचर क्या कर रहे हैं, जितने भी स्किल्स हैं सबको यूज कर रहे हैं और टीचिंग कर रहे हैं। डन वाली चीज समझ में आ रही है? तो यहाँ क्या हो रहा है, उन सब स्किल्स को ब्रेक करा जा रहा है। क्लास कितनी थी, 30 to 40 स्टूडेंट की थी, अब क्लास भी क्या हो गई, सूक्ष्म यानी माइक्रो हो रही है, स्किल भी सूक्ष्म हो गया। टाइम क्या था, 50 मिनट्स, टाइम भी क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए हम इसको सूक्ष्म शिक्षण कह रहे हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इस शब्दावली को और क्लियर करेंगे। पहला, क्लास कितनी है, डमी क्लास होगी। आमतौर पे क्लास में कितने स्टूडेंट होते हैं, 30 to 40। यहाँ कितने स्टूडेंट होंगे, 5 to 10 स्टूडेंट होंगे, यानी आपकी छोटी छोटी सूक्ष्म कक्षाएं बनाई जाएंगी। इसमें कितने स्टूडेंट बैठे होंगे, 5 से 10। दूसरा, टाइम कितना होता है एक पीरियड का, 45 to 50 मिनट्स होता है। यहाँ टाइम कितना हो गया एक पीरियड का, यानी एक स्किल्स को जब आप अपनी क्लास में स्टेज में आकर समझाओगे तो क्या टाइम है, सिर्फ 5 to 10 मिनट्स का टाइम रहेगा। स्किल्स 50 मिनट में टीचर सारे यूज कर सकता है जितने कर रहे हैं, मगर यहाँ आपको एक एक स्किल में कमांड दिलवाया जा रहा है, तो स्किल का यूज क्या है, सिंगल स्किल है, इसलिए सूक्ष्म शिक्षण कह रहे हैं। टीचिंग कंटेंट क्या है, पूरा का पूरा 50 मिनट का एक चैप्टर टीचर पढ़ाने आते हैं, मगर यहाँ क्या पढ़ाएंगे, सिर्फ 5 लाइन्स 10 लाइन्स, तो जो कंटेंट है वो भी क्या हो गया, स्मॉल। स्टूडेंट का रोल क्या है, जो प्यूपिल टीचर्स हैं, जो आप लोग हैं,
आप लोग ही स्टूडेंट बन के बने बैठेंगे। अगर आपका फ्रेंड इत्तेफाक से 6 क्लास का लेसन दे रहा है तो आप लोग 6 क्लास के स्टूडेंट बन जाएंगे। 8 क्लास का हो रहा है तो आप लोग 8 क्लास के बन जाएंगे। यहाँ अभी हम रियल क्लासरूम में नहीं जाएंगे, ये सिर्फ एक डमी टीचिंग ट्रेनिंग होगी। हाँ, अगर आपको एरर्स आ रहे हैं तो एरर्स के लिए यहाँ क्या होगा, फीडबैक होगा। फौरन आपको वो क्या कहते हैं फीडबैक को, अच्छा सा कुछ नाम है फीडबैक का, अपन मतलब उसी वक्त आपको पृष्ठ पोषण, राइट, पृष्ठ पोषण दिया जाएगा। डन, ओके। अब हम माइक्रो टीचिंग साइकिल की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको समझाते हुए करवा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। माइक्रो टीचिंग साइकिल यानी, वैसे तो साइकिल का पूरा टाइम कितना है 36 मिनट, कुछ आप कहीं और का भी अगर रेफर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइकिल का टाइम 45 मिनट भी आपको कहीं मिलेगा। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम हमारे एनसीईआरटी की साइकिल को फॉलो कर रहे हैं, हम दूसरी साइकिल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिसर्च ऑल पूरे वर्ल्ड में हुए हैं, मगर हम इंडिया में एनसीईआरटी ने जो रिसर्च करे थे उसको फॉलो कर कर बात कर रहे हैं। देखिए, जब आपका माइक्रो टीचिंग का प्रोग्राम होगा तो उस समय हम सबसे पहले आपके जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को छोटे छोटे ग्रुप में तोड़ देंगे, सूक्ष्म ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। 5 से 10 स्टूडेंट की एक क्लास होगी। डन। आपको कहा जाएगा, और आपका अपना टीचिंग सब्जेक्ट होगा, जैसे इंग्लिश टीचिंग सब्जेक्ट, हिंदी टीचिंग सब्जेक्ट, जनरल साइंस और फिजिक्स टीचिंग सब्जेक्ट, और भी आपके जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जो भी है वो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हो सकते हैं, बट हम फर्स्ट टीचिंग सब्जेक्ट्स इन्हीं को इंक्लूड करते हैं क्योंकि इनमें सारा का सारा आपका एरिया कवर हो जाता है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी आ जाती है। डन। अब हम देख रहे हैं, सबसे पहले आपको कहा जाएगा, आप ग्रुप में डिवाइड हो गए, ठीक है। अब आपको अपने अपने टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि आप छोटा छोटा सूक्ष्म टॉपिक ले लीजिए। आप प्री प्लानिंग करते हैं और कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं। क्लियर। अब इस टॉपिक को हमारी क्लास बन जाती है, उस क्लास में आप लोग बैठते हैं और आपका ऑब्जर्वर भी बैठते हैं। अब आपसे कहा जाता है, पहला पॉइंट होता है आपका टीचिंग सेशन, यानी आप में से एक एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ आकर बैठेगा, मतलब यहाँ स्टेज पे आएगा और स्टेज पे आकर अपना लेसन देगा। तो जैसे इंग्लिश का स्टूडेंट है तो इंग्लिश का स्टूडेंट आ गया, साइंस का है तो साइंस का आएगा, और वो एक एक स्किल, यानी एक बार में एक ही स्किल का आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे इंट्रोडक्शन स्किल हो गया, जैसे क्वेश्चन पूछने के तरीके का क्वेश्चनिंग स्किल हो गया, क्लास में स्टिमुलेशन देने का स्किल हो गया, बोर्ड पे वर्क करने का स्किल हो गया। तो आप एक एक स्किल को वहां यहाँ आकर उस टाइम में आप अपना लेसन देंगे। एक स्किल टाइम कितना होगा, 5 से 6 मिनट का। हम टीचिंग सेशन को बीच में मान लेते हैं, कितना हो गया, 6 मिनट। किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। दूसरी बुक्स में अलग अलग राइटर्स का भी दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना। टीचिंग सेशन आ गया, टीचिंग सेशन में आप क्या कर रहे हैं, आप अपना जो लेसन, सूक्ष्म पाठ योजना जो आपने तैयार की है वो आकर स्टेज पर देंगे। कितना मिनट लेंगे, 5 से 6 मिनट। वैसे 5 से 10 मिनट की हमने बात करी है, बट हम उसकी पूरी एवरेज निकाल कर बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माइक्रो टीचिंग साइकिल की बात कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, आपने क्या करा, आकर अपना 5 से 6 मिनट लिया, लेसन जो भी आपको इंट्रोडक्शन देना था, लेसन का क्वेश्चन पूछने थे वो दिए। नेक्स्ट, अब देकर आप यहीं रुकेंगे और आपका होगा क्या, फीडबैक। क्या होगा, फीडबैक होगा। फीडबैक यानी पृष्ठ पोषण होगा, और इसका समय जो आ रहा है वो भी आपका 6 मिनट आ रहा है। यानी फीडबैक, अब आपका जो ऑब्जर्वर टीचर पीछे बैठे हुए हैं वो आपको बताएंगे कि आप कैसे खड़े हुए थे आकर, आपने इंट्रोडक्शन दिया या क्वेश्चनिंग स्किल दिया तो इसमें क्या कमी हो गई, क्वेश्चन आपने कहाँ गलत पूछ लिए, आपने सारे स्टूडेंट की तरफ नहीं देखा, आपका कॉन्फिडेंस में कहीं कमी लग रही थी। ये सब चीज़ें फीडबैक में आती हैं, और ये फीडबैक आपके जो साथी बैठे हुए हैं, वो जो ग्रुप में 5 to 10 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया है, वो साथी भी आपको बताएंगे कि आप ऐसा कर रहे थे। यहाँ फीडबैक देने का तरीका, जैसे मैंने बताया था कि क्या था, एचिसन ने जब टैप रिकॉर्ड आ गया था
तो टेप रिकॉर्ड के माध्यम से भी आपको फीडबैक दिया जा सकता है कि देखिए आपकी इस जगह पर कमी रह गई है। तो टीचर और आपका पीयर ग्रुप, आपके जो सहपाठी हैं, वो आपको फीडबैक देंगे। नेक्स्ट, अब आपने जो लेसन प्लान, छोटा सा सूक्ष्म लेसन प्लान बनाया था, उसको दोबारा से रीप्लान करने के लिए कहा जाता है कि आप जाइए अपने जगह पर बैठें, अपने डेस्क पे बैठें और वहां जाके जो जो आपकी गलतियां थी उन्हें सुधारें। क्योंकि माइक्रो टीचिंग क्या हो रही है, आपको स्किल्स, एक एक स्किल्स में अलग अलग तोड़कर सूक्ष्म रूप से उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें आपको मास्टर बनाया जा रहा है, यानी आपको कमांड दिलाया जा रहा है। तो आपने पहली बार जो गलती करी थी उससे फीडबैक में कहा गया है कि आपने ये गलती करी है। अब आपसे कहा जा रहा है आप अपने बेंच पे जाके बैठें और आपको 12 मिनट का समय दिया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि दोबारा से आप अपने सूक्ष्म लेसन को, सूक्ष्म माइक्रो लेसन को रीप्लान करें। तो ये क्या हो जाएगा, रीप्लान। कितना मिनट का टाइम है रीप्लान का, 12 मिनट का। आप दोबारा से अब स्टेज से उतरेंगे, अपनी जगह पर बैठेंगे और आपके से जो आपको जो फीडबैक में कमियां बताई गई है, आपको सुधार बताया गया है, आप वो सब चीजें वापस से सुधारेंगे, क्वेश्चंस को सही करेंगे। आप अपना कैमरे में अपना वो देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे कि आपसे कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां हो गई, इन सबको सुधारेंगे आप। डन, यानी उसी लेसन को दोबारा से प्लान कर रहे हैं आप। तो ये चीज क्या कहला रही है, रीप्लानिंग। नेक्स्ट, अब आपको फिर से बुलाया जाएगा जब आपका लेसन 12 मिनट में आपने सही कर लिया, तो आपसे कहा जाएगा दोबारा आ जाइए और दोबारा आप स्टेज पर आएंगे और आप क्या करेंगे, रीटीच। क्या करेंगे, रीटीच। ये भी कितने मिनट का है, दोबारा से आप 6 मिनट का स्टेज पे आएंगे, बोर्ड पर आएंगे और अपने उसी लेसन को जो आपने पहली बार दिया था उसे ही दोबारा देंगे। कैसे देंगे, जो आपको फीडबैक में सुझाव दिए गए थे उन सुझावों को आप एक्सेप्ट करेंगे और उन सुझावों को सुधारने की कोशिश करेंगे और सुधार कर आप दोबारा से रीटीच करेंगे। तो माइक्रो टीचिंग में लेसन कितनी बार बनेगा, 2 बार। एक बार प्री टीच के टाइम बने, जो प्री टीच वो टीचिंग सेशन, फर्स्ट टीचिंग सेशन के टाइम बनाए, और एक रीटीच के टाइम। अब फिर से आपको दोबारा क्या दिया जाएगा, री फीडबैक। सही मायनों में दोबारा आपको फीडबैक दिया जाएगा और इसका भी टाइम क्या है, 6 मिनट। डन। और इस तरह से आपकी माइक्रो टीचिंग की साइकिल चलती है और कितना समय लेती है, टोटल मिलाकर 36 मिनट ले रही है। किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और यूनेस्को ने एनसीईआरटी के इस रूप को स्वीकार किया है और हम भी हमारे कॉलेज में इसी रूप को फॉलो करते हैं। डन, समझ में आया माइक्रो टीचिंग की साइकिल में, यानी टोटल मिलाकर एक स्टूडेंट 36 मिनट की पर कार्य कर रहा है, मगर वो कार्य छोटे छोटे रूप में कर रहा है। पहले किसी एक कौशल का उपयोग करके टीचिंग करता है, एक कौशल का, सिर्फ एक स्किल का। फिर उसको उसके साथी और उसका जो ट्रेनर होता है वो उसे फीडबैक देता है, दोबारा वो अपने डेस्क पे जाता है, दोबारा से रीप्लान करता है, जो कमियां बताई गई थी उसको रीप्लान करता है, फिर से सही करके दोबारा से वो स्टेज पे आता है और रीटीच करता है। रीटीच के बाद दोबारा फिर से उसको रीफीडबैक भी दिया जाता है कि अब आपने ये सुधार करा है और इस सुधार की अभी और आवश्यकता है। इस तरह से माइक्रो टीचिंग आपके छोटे छोटे कौशलों को एक समय में करवाकर आपको टीचिंग स्किल्स में कमांड दिलाने का कार्य करती है। डन, ओके। अब आप लोग समझ गए होंगे और अपने अपने लेसन्स पे इसका वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू।